नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंदसौर मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार के दौरान पूरे जिले समेत मल्हारगढ़ विधानसभा में हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का बिना सर्वे किए मुआवजा वितरित किया था। लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा का उस वक्त के विधायक और वर्तमान में वित्त मंत्री के गुर्गों ने दुरुपयोग कर वास्तविक मुआवजे के हकदार लोगों के साथ कुठाराघात किया है। कांग्रेस नेता विजेश मालेचा ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी विधानसभा में अतिवृष्टि हुई थी तब चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। कई लोग बेघर हो गए थे, किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। इन हालातों को जानने के लिए कमलनाथ स्वयं जिले का दौरा करने आए थे। उनकी मंशा थी कि जिनका नुकसान हुआ है उन्हें पूरा मुआवजा दिया जाए, इसलिए तत्काल बिना सर्वे किए मुआवजा देने का ऐलान किया, जिसका बीजेपी से जुड़े लोगों ने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम देते हुए जरूरतमंदों के हक को डकारने का काम किया है। ये मामला जब प्रकाश में आया तब जांच शुरू हुई तो वित्त मंत्री अपने गुर्गों को बचाने में लग गए और वर्तमान प्रशासन पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए। मालेचा ने वित्त मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री ने गुर्गों के सहारे मल्हारगढ़ विधानसभा को लूट का अड्डा बना दिया है। स्वयं भाजपा के कई पदाधिकारी प्रशासन को अपना नौकर समझकर कई प्रकार के अवैध काम कर रहे हैं। इन्हीं के इशारे पर पुलिस किसानों को फर्जी डोडा चोरी केस के नाम पर धमकाने में लगी है और उनके हर तोड़ में बीजेपी नेता सम्मिलित रहते हैं और किसानों से जबरन मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। ऐसे कई मामले जनता के सामने भी उजागर हुए हैं। उसके बावजूद भी वित्त मंत्री को लज्जा नहीं आ रही है। विधानसभा की भोली भाली जनता को गुमराह कर ये लोग हर विभाग में भ्रष्टाचार को आतुर हैं। साथ ही विधानसभा में मंत्री सड़कों के नाम पर जो विकास गिना रहे हैं वो विकास 3 महीने में ही टूटने लगा है। जो सड़कें बीजेपी से जुड़े ठेकेदारों ने बनाई हैं उनकी सही से जांच की जाए तो एक भी नियमानुसार गुणवत्ता से बनी हुई नहीं है। इस भ्रष्टाचार में सीधे सीधे मंत्री जी भी शामिल हैं, इसलिए तमाम बीजेपी नेता ठेकेदार बन गए हैं। जबकि मल्हारगढ़ विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ज्यों की त्यों हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और ना ही मरीजों को मेडिसिन मिल पा रही है। बेहतर शिक्षा के लिए भी हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। अभी भी कई स्कूल शिक्षक विहीन हैं। शायद वित्त मंत्री के पास उनकी विधानसभा में बेहतर सुविधाओं के लिए वित्त नहीं है या फिर वे इस और ध्यान नहीं देना चाहते हैं। 2019 का जो घोटाला चल रहा है मुआवजे का, वो क्या है? बिल्कुल, जो 2019 में जो अतिवृष्टि हुई थी और पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था, हमारे किसान भाई परेशान थे क्योंकि उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी अत्यधिक वर्षा से। हमारे कई जो क्षेत्र में जो परिवार घर से बेघर हुए थे, पूरे क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए उस समय के हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी मंदसौर जिले के दौरे पर आए। उन्होंने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और यहाँ देखा कि किस प्रकार से क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ था। उस समय उन्होंने मंदसौर जिले के क्यामपुर में जो सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस प्रकार से हमारे किसान भाइयों की फसलें जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है, इन किसान भाइयों की फसलों का कोई सर्वे वगैरह नहीं होगा और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि हमारे किसान भाइयों के खाते में बिना सर्वे राशि डाली जाए। और हमारे किसान भाइयों को बिना सर्वे राशि भी मिली, किंतु जो यहाँ से हमारे उस समय के जो विधायक थे और अभी प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा, जो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, किस प्रकार से हमारे किसान भाइयों के मुआवजा राशि में उन्होंने एक घोटाला किया और हमारे किसान भाइयों के हक अधिकार की राशि वह उनके खातों में डालकर डकार गए। ये हमारे किसान भाइयों के हक अधिकार का पैसा था। तो मैं आज यहाँ जो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री है और जिस प्रकार से हम सब देख रहे हैं कि जो उनके नुमाइंदे इस महा घोटाले में लिप्त है, तो वह कहीं न कहीं उनको बचाने का काम कर रहे हैं और जो अभी जांच चल रही है उस जांच को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो इन लोगों ने, चाहे वो आपके नुमाइंदे हो, बाकी उन लोगों ने गलत किया है, आप उनको बचाने का काम मत करिए। जो किसानों का हक अधिकार का पैसा उन लोगों ने खाया है तो उनके साथ जो दोषी है उनके ऊपर आप कार्रवाई कराइए और जो हमारे किसान भाइयों के हक अधिकार का जो पैसा था उन किसान भाइयों के खाते में जाना चाहिए। नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, नहीं तो कांग्रेस पार्टी और हम सब जो किसान भाई पूरी ताकत के साथ सड़कों पर आंदोलन करेंगे।